दिल्ली और अयोध्या की मिल्की विधानसभा सीट को लेकर चुनावी जंग तेज है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आपका साथ पकड़ा है तो मिल्की उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। सपा के कई दिग्गज इन दिनों दिल्ली और मिल्की में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली चुनाव और यूपी के उपचुनाव को लेकर सपा के दिग्गज नेता तहसीन हुसैन सिद्दीकी से खास बातचीत। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने वहां पहुंचकर केजरीवाल का प्रचार किया, जनता की वाहवाही लूटी। उन्होंने जनता से आप पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मिल्की विधानसभा उपचुनाव में भी जहां भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, वहीं सपा भी पीछे नहीं है। अभी हाल में भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने एक बयान दिया था कि मान तो मान, मैं तेरा मेहमान। उनका साफ तौर कहना था कि अखिलेश का कि दिल्ली में कोई काम नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, योगी जी की डिमांड है। लेकिन केजरीवाल से अनुरोध करने पर केजरीवाल ने बुलाया। मैं इस समय सपा के दिग्गज नेता तहसीन हुसैन सिद्दीकी के पास मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली में हो रहे चुनाव में जो अखिलेश यादव की एंट्री हुई है, उस पर चुनाव में सर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब से गए हैं दिल्ली और उन्होंने वहां पे प्रचार की बागडोर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वहां लोगों से अपील की है, तो मैं समझता हूँ बड़ा उत्साह, बड़ा जोश बहुत लोगों में खुशी की बात है। अगर नेताजी अगर जोश था, इतना मतदाताओं में जोश था, तो अखिलेश यादव ने क्यों नहीं अपनी सीटें लड़ाई। भाई हम लोग अभी अखिलेश यादव जी, देखिए वो पार्टी का विषय है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी 27 के लिए पूरा मिशन है। 27 तो यूपी में, और क्योंकि हम सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी के, तो सहयोगी हैं तो वहाँ सहयोग कर रहे हैं। में आम आदमी से या गठबंधन से लड़ेंगे क्या, ये उनका विषय है। हो सकता है जो भी आगे उनका तय हो, लेकिन क्योंकि हम सहयोगी हैं तो वहाँ प्रचार कर रहे हैं और हम सब लोग कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता सहयोगी तो आप कांग्रेस के भी थे, कांग्रेस के भी, कांग्रेस का क्यों नहीं प्रचार किया। सहयोगी हैं, लेकिन कांग्रेस का वहाँ प्रचार किया, राहुल बुरे लगने लगे। मोटिव है वो है अभी भारतीय जनता पार्टी को उस स्तर तक ना पहुंचने देना दिल्ली में कि जनता को वहां पे परेशानी हो। जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी फिर रिपीट हो दिल्ली में। तो जनता जो चाहती है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं, अखिलेश जी चाहते हैं। तो वहां पे जब से गए, मैंने कई विधानसभाओं में देखा, ओखला में देखा, करोल बाग एरिया में देखा, हजरत निजामुद्दीन एरिया में देखा, बड़ा उत्साह है। और मुझे तो ये सीटें बड़े अंतराल से, बड़े मार्जिन से जीतती हुई दिख रही हैं आम आदमी पार्टी की। और सरकार बड़ी मात्रा में, मैं समझता हूँ कि हो सकता है पहले से 2-4 सीटें कम हो जाए। यानी केजरीवाल की पहले से, अच्छा केजरीवाल 67 थी, हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, ये तय है। ये जनता कह रही है, वोट डालने वाले कह रहे हैं, लोग जिन्हें मत देना है, जिन्हें सरकार बनवानी है, वो कह रहे हैं। हम मिल्कीपुर में जीत रहे हैं। मिल्कीपुर में बहुत अच्छा माहौल। आप कल कहेंगे कि बेईमानी कर ली। देखिए, बेईमानी होती रहती है। बेईमानी 2-4 हजार वोटों की कर लेंगे, लेकिन हम 25-30 हजार 50 हजार से जब हमारा अंतर होगा जीत का, तो कितना आप लूट लेंगे, कितना आप लूट खसोट करेंगे, फिर भी जीतेंगे। और जीते हैं। अयोध्या में हमारे सांसद हैं। राहुल गांधी की आंधी थी, क्यों खटाखट राहुल गांधी जी से फायदा मिला, लेकिन राहुल गांधी जी तो आप विपक्ष में गए दिल्ली में। नहीं, विपक्ष में नहीं गए। केजरीवाल के वोट मांगे आपने, केजरीवाल जी के वोट मांगे, केजरीवाल सरकार बना सकते हैं। राहुल गांधी जी से कोई हमारी पार्टी का मतभेद नहीं है, हम सहयोगी हैं हम लोग आपस में। लेकिन यानी कि वहां जाके विरोध करें, अलग अलग लड़ रहे हैं दोनों लोग, वहां आजाद लड़ रहे हैं। अगर एक साथ लड़ रहे हो तो फिर अगर लड़ रहे थे दोनों कांग्रेस प्लस आप लड़ रही थी जी, तो अखिलेश जी को ना आपका साथ देना चाहिए था ना कांग्रेस का। देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बुलाया, वहां के लोगों ने बुलाया, लोग जो चाहते थे, जनता जो चाहती थी, इसलिए राष्ट्रीय जी गए वहां पे। आम आदमी पार्टी सुब्रत पाठक तो कह रहे हैं कि केजरीवाल से अनुरोध किया, हमें बुला दे, तो हमारा भी हमारे पे आग्रह किया लोगों ने कि आप आए यहाँ, आपको लोग बहुत चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। सांसद कह रहे कोई डिमांड ही नहीं। अब क्या कहूं मैं, वो उनकी मन की बात है। कोई कुछ भी कह सकता है, आजाद मुल्क है, जबान आजाद है, कोई कुछ भी कह दे। कह देना नजीर नहीं है, कह देना सबूत नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि 5 तारीख को जो वोट पड़ जाएंगे, उसी दिन आप ही लोग अपने सर्वे में देंगे कि हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, 65 सीटें आ रही हैं, 70 सीटें आ रही हैं, कोई कहेगा 60 सीटें आ रही हैं। आप कहेंगे, आप ही लोग 5 को शाम को कहना शुरू कर देंगे 5 बजे के बाद। अगर जैसे मिल्की विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए,
तो भाजपा की नाक का सवाल इस सीट बनी हुई है। जी। भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंकी है और आपकी सपा भी झोंक असल रही में है। वो इतने शर्मिंदा हैं कि हम अयोध्या कैसे हार गए। अब उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए या मिटाने के लिए पूरी ताकत पूरे प्रदेश के मंत्री 40-50 विधायक 40-40 30-30 मंत्री 24 घंटे अयोध्या की एक विधानसभा में पड़े हुए। तो भाजपा जीत प्रदेश जाएगी। की समस्याओं को छोड़कर, तमाम जनता के कामों को छोड़कर तमाम मंत्री विधायक सिर्फ अयोध्या पड़े हुए। भाजपा जीत जाएगी। ऐसे कैसे विकास होगा उत्तर प्रदेश नहीं, का? भाजपा जीतेगी। ऐसे कैसे ये इकोनॉमी अगर विकास नहीं हो रहा तो जनता वोट क्यों दे रही है? भाजपा सरकार क्यों बनाई है? तो सरकार, जनता ने, कई बार क्या होता है कि हम लोग भ्रमित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो जनता को भ्रमित करना जानते हैं। भ्रमित करके आप सरकार बना लें, लेकिन जनता आपकी सरकार में गुंडा राज था, इसीलिए गुंडे राज से मुक्ति पाने के लिए भाजपा चुनी। गुंडा राज अगर होता तो 47 सीटें थोड़ी ना समाजवादी पार्टी को पार्लियामेंट में जनता दे देती। नहीं, विधानसभा की अगर बात की जाए, यही तो प्रचार है, भ्रामक प्रचार। गुंडा राज तो आज दिखाई दे रहा है, लूट खसोट तो आज है। आज हर चीज का बाजार गर्म है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और बड़े मिठाइयाँ बात नहीं है। मिठाइयाँ ऐसा ना हो मिठाइयाँ धरी की धरी रह जाए। मिठाइयाँ तो सरकार बनने के बाद, अभी आपने पिछली दफे बनवाई थी, धरी की धरी रहेगी मिठाइयाँ। मिठाइयाँ तो हमेशा सरकार बनने के बाद, मालाएं, फूल देना, फूल लेना, लड्डू खाना, लड्डू खिलाना, ये तो सरकार बनने के बाद का काम। तो मिठाइयाँ बांटेंगे, जिसने चाहा तो मिठाइयाँ बटेंगे, लड्डू खाए जाएंगे। लड्डू खाए जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 27 की बात की जाए, 27 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अखिलेश को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका प्रचार कर रहे हैं। देखिए, 27 के लिए बड़ी तैयारी है और 27 के लिए सब लोग मिलजुल के बड़ी तैयारी के साथ, और हर हाल में उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, आवाम चाह रही है जी कि ऐसा बदलाव भी चाहती है। हम एक लास्ट मेरा सवाल है, जैसे कि छिबरामऊ विधानसभा चाहती है, छिबरामऊ विधानसभा है जी, ये वो जो सूत्रों का कहना है कि माननीय अखिलेश जी है वो अपनी सुपुत्री को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। अरे ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी अगर ऐसा करें। वो तो उनका, वो जो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ की जनता तो हाथों हाथ लेगी अगर इस तरह का कोई, लेकिन ये उनका फैसला होगा। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात। पता क्या आप फर्रुखाबाद भोजपुर से आप चुनाव लड़ेंगे? सूत्रों का कहना है कि भोजपुर से आपको भोजपुर भेजा जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां जिसको कहेंगे वो वहां एकदम खूंटा गाड़ के तैयार। क्या इसके लिए आप वहां पे जनसंपर्क चालू है, क्या है? जनसंपर्क भी अभी जनसंपर्क तो पीडीए के आधार पर डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन चालू है, कन्नौज में भी, फर्रुखाबाद में भी, और इसके अलावा भी जहां जहां हमारे संपर्क के लोग होते हैं हम लोग पीडीए की बात करते हैं। ये हमारे साथ सपा के दिग्गज कहे जाने वाले तहसीन सिद्दीकी, इनका बेबाक कहना है कि अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचने से आप आदमी को अच्छा खासा लाभ होगा और आप आदमी की सरकार भी बनेगी। मिल्की विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने कहा 25 से 30 हजार से सपा प्रत्याशी की जीत हो रही है। इन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं होगा, 5 तारीख को ही जनता फैसला कर देगी कि इसकी दिल्ली में सरकार होगी और उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। अब देखने वाली बात ये होगी, ये तो 5 तारीख ही तय करेगा मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ।